भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आपने अजा एकादशी का व्रत किया है तो आपको पारणा किस समय और कौन सी वस्तु खा करके करना चाहिए तथा पारणा की विधि क्या होगी। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है और जिस साल अधिक मास आएगा उस साल 26 एकादशी आएगी। प्रत्येक एकादशी का अपना अपना अलग अलग महत्व धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा इस संसार में उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करने से या एकादशी की कथा सुनने से मनुष्य के जीवन की समस्त मनोकामनाएं तुरंत ही पूर्ण हो जाती है। भगवान नारायण ने स्वयं बताया है कि एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत बताया है और इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है तथा इसे अन्नदा एकादशी, कामिनी एकादशी या फिर जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन प्रायः इसे अजा एकादशी के नाम से ही जाना जाता है। और एकादशी के दिन पूरे दिन व्रत रख करके अगले दिन व्रत का पारणा करना चाहिए तथा रात्रि में जागरण करके भगवान का भजन कीर्तन स्मरण अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यदि आप पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो केवल रात्रि 12 बजे तक आपको जाग करके भगवान का स्मरण तथा पूजन और भजन अवश्य करना चाहिए तथा एकादशी के दिन चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। वैसे तो दशमी तिथि से ही आपको चावल का परित्याग कर देना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन यानी इस बार जैसे आपने 15 अगस्त 2020 को एकादशी का व्रत किया है और उसका पारणा यानी व्रत खोलने का जो सबसे सही मुहूर्त और सही समय रहेगा वो 16 अगस्त को प्रातः काल रहेगा। प्रातः काल 6 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। आप जिस प्रकार एकादशी का व्रत करते हैं उसी प्रकार पारणा करने का भी उसका महत्व बताया गया है, क्योंकि यदि पारणा हम सही समय पर सही विधि से नहीं करेंगे तो एकादशी का संपूर्ण फल हमको प्राप्त नहीं हो पाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो कई वर्षों से एकादशी का व्रत कर रहे हैं लेकिन हमें अभी तक कोई भी फल प्राप्त नहीं हो पाया है। इसकी मुख्य वजह यह होती है कि उनके व्रत करने का तरीका सही नहीं होता है। इसके अलावा जो पारणा करते हैं वो वह भी विधि सही नहीं होती है। जिस प्रकार हम कोई भी यज्ञ अनुष्ठान या और भी अन्य कार्य करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, उसका समापन या पूर्णाहुति यदि सही विधि से नहीं होगी तो उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार एकादशी व्रत में पारणा का सर्वोत्तम महत्व माना गया है। पारणा सही समय पर होना चाहिए और सही विधि से होना चाहिए, क्योंकि पारणा के संदर्भ में एक छोटी सी कथा हम आपको बता दें। एक समय की बात है कि अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट जिनका नाम था राजा अम्बरीश ने एकादशी का विधि विधान से व्रत किया और अगले दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने के पहले उनको पारणा करना था, लेकिन एकाएक उनके राज्य में, उनके राजमहल में अतिथि स्वरूप महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ। महर्षि दुर्वासा को देख करके राजा अम्बरीश अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको प्रणाम करके आसन पर उनको बिठाया गया तथा उनसे निवेदन किया कि हे महर्षि, आप भोजन प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। तो राजा अम्बरीश से महर्षि दुर्वासा ने कहा कि अभी हमने स्नान आदि नित्य कर्म संपन्न नहीं किया है, पहले हम सरयू नदी में जाकर के स्नान आदि नित्य कर्म संपन्न करेंगे, उसके पश्चात ही भोजन आदि ग्रहण करेंगे। महर्षि दुर्वासा ऐसा कह करके जो है सरयू नदी में स्नान आदि नित्य क्रिया करने के लिए चले गए, लेकिन एकाएक द्वादशी तिथि समाप्त होने वाली थी। राजा अम्बरीश ने विचार किया कि द्वादशी तिथि समाप्त होने वाली है और मुझे एकादशी व्रत का पारणा भी करना है। क्योंकि मेरे घर अतिथि के रूप में स्वयं महर्षि दुर्वासा पधारे हुए हैं, इसलिए मैं उनको बिना भोजन करवाए कैसे एकादशी व्रत का पारणा कर सकता हूं। तब उन्होंने अपने आचार्यों को, अपने कुल गुरुओं को बुला करके और उनसे निवेदन किया
कि आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि मैंने एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से, पूरे विधि विधान से किया है। अब द्वादशी तिथि समाप्त होने के पहले मुझे व्रत का पारणा भी करना है, लेकिन मेरे घर में अतिथि के रूप में स्वयं महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ है। और जब कोई अतिथि हमारे घर में आता है तो हम पहले भोजन नहीं करते हैं। पहले हमको अतिथि का सम्मान करके उनको भोजन करवाना चाहिए, उसके बाद ही हमें भोजन करना चाहिए, क्योंकि अतिथि देवता का रूप माना जाता है। और बिना अतिथि को भोजन करवाए मैं भोजन कैसे कर सकता हूं? ऐसा जब उन्होंने अपने कुल के गुरुओं को, आचार्यों को कहा तो उन्होंने राजा अम्बरीश को आदेश दिया कि आपने एकादशी का व्रत तो पूरी निष्ठा और विधि विधान से किया है, अब आपको द्वादशी तिथि समाप्त होने के पहले इस व्रत का पारणा भी करना है। और आप चूंकि अन्न से और फल से इत्यादि वस्तु से पारणा न करें, क्योंकि आपके घर में, आपके राज्य में महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ है और अतिथि को भोजन करवाने के बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। तथा आप व्रत का पारणा सही समय पर करने के लिए हाथ में जल और तुलसी पत्र लेकर के उससे पहले पारणा कर ले, और उसके बाद जब आप महर्षि दुर्वासा को भोजन करवा दे, उसके बाद आप स्वयं भोजन कर लेना। इस प्रकार महर्षि दुर्वासा का इंतजार वो कर रहे हैं और द्वादशी तिथि समाप्त होने के पहले ही राजा अम्बरीश ने तुलसी पत्र और जल हाथ में लेकर के पारणा कर लिया। जैसे ही उन्होंने पारणा किया, महर्षि दुर्वासा ने दिव्य दृष्टि से सरयू नदी के किनारे बैठ करके देख लिया कि राजा अम्बरीश ने मुझे बिना भोजन करवाए स्वयं व्रत का पारणा कर लिया है, और क्रोधित हो गए। दुर्वासा ऋषि तुरंत उनके राजमहल में आ गए और क्रोधित हो गए। क्रोध में ही उन्होंने अपनी जटाओं से एक बाल उखाड़ा और पृथ्वी पर गिराया। जैसे ही महर्षि दुर्वासा ने एक बाल पृथ्वी पर गिराया, उस बाल के माध्यम से एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई और वह राक्षसी राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ती है। उसी समय सुदर्शन चक्र प्रकट होकर के और कृत्या नाम की राक्षसी का धड़, मस्तक दोनों अलग अलग करके दो टुकड़े कर देते हैं। और अब सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे दौड़ने लगता है और महर्षि दुर्वासा दौड़े दौड़े सबसे पहले बाबा भोलेनाथ की शरण में जा पहुंचे। भोलेनाथ ने मना कर दिया कि सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी ने भी इनकार कर दिया कि मैं भी आपकी रक्षा इस सुदर्शन चक्र से नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सुदर्शन चक्र तो नारायण का है और नारायण की आज्ञा को ही मानता है। उसके बाद महर्षि दुर्वासा दौड़े दौड़े नारायण की शरण में जाते हैं और सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। महर्षि दुर्वासा जब नारायण की शरण में पहुंचे, नारायण से निवेदन किया कि हे प्रभु, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, पाहि माम प्रभु। इस प्रकार जब प्रभु की शरण में पहुंचते हैं तो नारायण कहते हैं कि महर्षि, मैं तो भक्त के अधीन हूं और भक्त जैसी आज्ञा करता है, जैसा मुझे निर्देश देता है उसी प्रकार मैं कार्य करता हूं और मेरा सुदर्शन चक्र कार्य करता है। यदि आप अपनी रक्षा करना चाहते हैं और सुदर्शन चक्र से आप बचना चाहते हैं तो आपको हमारे परम भक्त अम्बरीश की शरण में जाना होगा। दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े राजा अम्बरीश के पास पुनः आते हैं और अम्बरीश से निवेदन करते हैं कि तुम ही मुझे इस सुदर्शन चक्र से बचा सकते हो। उसी समय राजा अम्बरीश सुदर्शन चक्र से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि आप इन महर्षि की रक्षा कीजिए और ये मेरे अतिथि है। जब निवेदन किया तो सुदर्शन चक्र का कोप शांत हो गया और पुनः सुदर्शन चक्र वहां से अंतर्ध्यान होकर के वैकुंठ में नारायण के पास पधार गया। उसके बाद राजा अम्बरीश ने महर्षि दुर्वासा से क्षमा याचना की कि हे महर्षि, आज मेरे कारण आपको इतना बड़ा कष्ट सहना पड़ा है, आप मुझे कृपा करके क्षमा कर दीजिए, आप मेरे अतिथि हैं, आप बैठ करके सबसे पहले भोजन पाइए और मैं आपका अच्छी प्रकार से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। बारंबार क्षमा प्रार्थना करने पर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें क्षमा कर दिया। उसके बाद उनको ससम्मान वहां पर भोजन करवाया और ससम्मान उनको विदा किया गया।
इस प्रकार महर्षि दुर्वासा का सम्मान करने के बाद राजा अम्बरीश ने स्वयं भोजन कर लिया, लेकिन उन्होंने द्वादशी तिथि समाप्त होने के पहले पहले तुलसी पत्र और जल से पारणा कर लिया। इस प्रकार जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसे द्वादशी तिथि समाप्त होने के पहले पहले व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, अन्यथा व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि आपने एकादशी का व्रत किया है तो आपको द्वादशी तिथि में यानी 16 अगस्त को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए तथा आपको शुद्ध जल से स्नान करवाना चाहिए और स्नान करने के बाद आप शुद्ध वस्त्र धारण करें और आप जिस वस्त्र को पहने हुए थे उसको स्पर्श न करें तथा जिन बिस्तरों पर आप सोए हैं उनको भी स्पर्श न करें। उसके बाद आप एक आसन पर अपने भगवान के सामने मंदिर में बैठ जाइए और हाथ में जल और तुलसी पत्र ले लीजिए तथा आप भगवान का जो है स्मरण करते हुए 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करिए और कहिए कि आज मैंने संपूर्ण विधि विधान से एकादशी का व्रत किया है और अब मैं एकादशी व्रत का पारणा करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। इस विधि को आपको 16 अगस्त की सुबह 6 बजे से 9 बजे के या फिर 10 बजे तक भी आप पारणा कर सकते हैं। वैसे तो द्वादशी तिथि मध्याह्न तक यानी दोपहर के बाद तक रहेगी, लेकिन आपको 10 बजे के पहले पहले व्रत का पारणा अनिवार्य रूप से कर लेना चाहिए और उसके बाद जल और तुलसी पत्र जो आपने हाथ में लिया है उसका संकल्प करें और उस संकल्प को आप भगवान के सामने अर्पण कर दे तथा वही तुलसी पत्र और जल स्वयं ग्रहण कर ले यानी खा ले। और यदि आप चाहे तो एकादशी व्रत का पारणा चावल से कर सकते हैं क्योंकि चावल को देव अन्न माना गया है। दशमी तिथि और एकादशी को हम चावल का पूर्ण रूप से परित्याग करते हैं और द्वादशी तिथि के दिन हमको चावल का सम्मान देते हुए चावल से ही पारणा करना चाहिए। यदि आपको अगले दिन कोई और व्रत करना है जैसे प्रदोष है 16 अगस्त को आपको प्रदोष का व्रत करना है तो आप फल या फलाहार से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, दूध से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं या फिर आप व्रत नहीं करना चाहते हैं अगले दिन तो आप अन्न से भोजन से भी दाल चावल रोटी बाटी पूड़ी सब्जी या जो भी अन्न चाहे उससे भी आप पारणा कर सकते हैं। और पारणा करने के पहले आपको कुछ न कुछ अन्न दान जैसे आटा दाल चावल सीधा सामग्री फल वस्त्र या जो भी वस्तु आप चाहे वह ब्राह्मण को अनिवार्य रूप से दान करें तथा गौ माता की सेवा करके गाय को हरा चारा भी खिलाए, पक्षियों को दाने भी डालना चाहिए। इसके अलावा मछलियों को आटे की गोली भी खिलाना चाहिए। इस विधि से यदि आप व्रत का पारणा करेंगे तो निश्चित तौर से आपका एकादशी का व्रत सफल माना जाएगा। तो भक्तजनों माताओं बहनों हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।